आज हम पढ़ेंगे अर्थ स्ट्रक्चर। अर्थ स्ट्रक्चर डिफरेंट लेयर्स होते हैं अर्थ की। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ 3 लेयर से कंपोज्ड है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। क्रस्ट आउटर लेयर है, मेंटल मिडल लेयर और कोर जो है इनर मोस्ट लेयर है। ये जो पार्ट है इसे हम कंटिनेंट कहते हैं और इसे ओशन ओशन कहते हैं। यहाँ की जो क्रस्ट होती है, लेयर होती है, ये ज़्यादा मोटी होती है और ये पतली होती है। लिथोस्फेयर आउटर लेयर है, ये थिनेस्ट लेयर है अर्थ का। सॉलिड रॉक से बना हुआ है, सिलिका और एल्युमिनियम इसमें मेन कंपोनेंट्स हैं, इसलिए नाम इसका दिया गया सियाल। कंटिनेंटल क्रस्ट में डिवाइडेड है और एक और नाम है ओशैनिक। देखिए मैंने पहले बताया था ये कंटिनेंटल है और ये ओशैनिक है। फिर आगे देखते हैं तो कंटिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट से बना है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम है और इसलिए ये हल्का भी होता है। ओशैनिक क्रस्ट बसाल्ट से बना है, जो कि डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है और ये हैवी होता है। जो हमारा क्रस्ट है उस पर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड ओशैनिक बेसिन्स कंक्लूडेड हैं। अर्थ सरफेस डिवाइडेड है टेक्टोनिक प्लेट्स में, जो कि धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। मोर डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करता है। मेंटल हमारा मिडल लेयर है, ये थिकेस्ट लेयर है अर्थ का, जो कि 2900 किलोमीटर थिक है। ये सेमी मोल्टेन रॉक माग्मा से बना हुआ है और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, इसलिए नाम इसका पड़ा है सीमा। अपर मेंटल पार्शली मोल्टेन होता है और अलाउ करता है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट। लोअर मेंटल बहुत रिजिड होता है क्योंकि हाई प्रेशर होता है यहाँ पे। तो मैं इसको दिखा देता हूँ डायग्राम के हेल्प से। ये देखिए, ये हमारा अर्थ है, ऐसा अर्थ ऐसे एग्जाम्पल पिक्चर है ये। तो ये जो ऊपर वाला मेंटल होता है, ये इसको हमने नाम दे दिया एस्टिनोस्फेयर। देखिए मैं दिखा देता हूँ ऊपर चल के। ये देखिए एस्टिनोस्फेयर है और ये अपर वाला है, ये हमारा लोअर है मेंटल का। मूवमेंट ऑफ मैग्मा मेंटल में कॉज करता है वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। देखिए मैग्मा के मूवमेंट की वजह से ही वॉल्केनोज और अर्थक्वेक आते हैं। फिर कन्वेक्शन करेंट्स इन मेंटल ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक्स। मेंटल में जब कन्वेक्शन करेंट्स होते हैं, यानी कि कंटिन्यूस ऊपर और नीचे होना किसी चीज़ को, उसे कहते हैं कन्वेक्शन करेंट्स। तो ये जब होते हैं मेंटल में तो प्लेट टेक्टोनिक्स का डेरिवेशन होता है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये मेंटल को कोर से डिसकंटिन्यू करता है, सेपरेट करता है। कोर इंटर मोस्ट लेयर है, ये हॉटेस्ट और डेंसेस्ट लेयर है अर्थ का। इसमें आयरन और निकल होते हैं, इसलिए इसे नाइफ कहते हैं। तो अभी तक हम 3 चीज़ों पे आए। एक आया सीमा, एक आया सियाल और तीसरा आया नाइफ। और ये देखिए, इसको याद रखने का बहुत बढ़िया ट्रिक है। सीमा से आ जाएगा आपको याद मेंटल, क्योंकि ये देखिए एम और ये एम मेंटल। ये हो जाएगा हमारा क्रस्ट, ये एस और ये एस, क्रस्ट और सियाल। नाइफ में हो जाएगा हमारा कोर, कोर में लास्ट वर्ड ई और नाइफ में लास्ट वर्ड ई। तो इससे आपको थोड़ी हेल्प हो सकती है याद करने में एग्ज़ाम के टाइम। आप
हमारे वीडियोस को देखिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कोर जो है वो दो में डिवाइडेड है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर मैंने दिखाया था। फिर आउटर कोर जो है लिक्विड होता है, यानी थोड़ा लिक्विड टाइप का होता है, क्योंकि इसमें मोल्टेन आयरन और निकल प्रेजेंट होते हैं और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। आपको पता है कि आयरन और निकल ये दोनों जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। इनर कोर सॉलिड होता है, इसमें एक्सट्रीम प्रेशर होता है जो कि इसे सॉलिड रखता है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होते हैं, पर प्रेशर के वजह से ये इनर जो कोर है वो सॉलिड होता है। अब देख लेते हैं इधर, ये समरी है। तो क्रस्ट 5 से 70 किलोमीटर सॉलिड स्टेट होता है, सिलिका और एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया सियाल। ये फीचर इसका है कि ये आउटर लेयर है और इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। फिर मेंटल की बात करें तो ये 70 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के दायरे में आता है। स्टेट ये सेमी मोल्टेन स्टेट में होता है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम मिलके इसे बनाते हैं, इसलिए इसका नाम सीमा है। इसमें कन्वेक्शन करंट्स होते हैं और वोल्केनोज कॉज होते हैं इसमें। आउटर कोर 2900 से 5100 किलोमीटर लिक्विड स्टेट होता है, आयरन प्लस निकल नाइफ देता है। इसमें आयरन और निकल होता है, इसको नाम दे दिया हमने नाइफ। इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, क्योंकि इसमें आयरन और निकल होते हैं जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इनर कोर 5100 से 6371 किलोमीटर के दायरे में आता है और ये सॉलिड स्टेट में होता है। आयरन प्लस निकल को मिला के बनता है और इसको भी नाम दिया नाइफ, क्योंकि ये देखो ये जो है ये कोर का ही पार्ट है, इसलिए इसमें दोनों में जो है आयरन और निकल प्रेजेंट होता है। ये हॉटेस्ट होता है और सॉलिड होता है, क्योंकि प्रेशर इसमें प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये सॉलिड रहता है। अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं? एक है मोह डिसकंटिन्यूटी जो कि 5 से 70 किलोमीटर तक का है और ये क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करता है। ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ये जो है 29,000 किलोमीटर में आता है और ये मेंटल और कोर को सेपरेट करता है। अर्थ स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है? क्रस्ट का रोल, ये सपोर्ट करता है लाइफ, लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज़। देखिए क्रस्ट के ऊपर ही हम लोग रहते हैं, इसलिए ये लाइफ को सपोर्ट करता है। इसमें मिनरल्स, फ्यूल्स और सॉइल्स होते हैं। इसी क्रस्ट पे हमें मिनरल्स, फ्यूल्स और सॉइल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ कर पाता है, ह्यूमंस रह पाते हैं और वाटर बॉडीज़ पे होती है। मेंटल का क्या रोल है? ये प्लेट मूवमेंट्स कॉज करता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनो और माउंटेन फॉर्मेशन होता है। मैग्मा को जनरेट करता है, जो कि इग्नियस रॉक्स को फॉर्म करता है। फिर हम देखते हैं रोल ऑफ कोर। कोर का क्या रोल है? ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन रखता है, क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं जो कि हमें सोलर रेडिएशन से हेल्प करती हैं। ये हीट एनर्जी को प्रोवाइड कराता है मेंटल को। तो मेंटल जो है वो कहाँ से हीट और एनर्जी लेता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मेंटल कहाँ से अपनी हीट और एनर्जी लेती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोर। फिर देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स एंड देयर मूवमेंट्स। अर्थ क्रस्ट जो है लार्ज कंटिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स में ब्रोकन है, जो कि सेमी मोल्टेन स्टेट मेंटल में फ्लोट करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के टाइप्स होते हैं। पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जो कि कोलिजन की वजह से होता है। प्लेट एक दूसरे की तरफ आते हैं, ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, तो ये दोनों एक तरफ आएंगे और टकराने की वजह से
अर्थक्वेक कॉज करेंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ये सेपरेशन होता है, यानी कि कोई दो प्लेट्स हैं, ये दोनों दूर दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्रिएट होती हैं। एग्जांपल दिया हुआ है कि मिड अटलांटिक रिज में सी फ्लोर जो है अटलांटिक ओशन में स्प्रेड कर जा रहा है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, स्लाइडिंग पास्ट प्लेस हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, यानी कि ये प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी, इसकी वजह से भी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है। फिर प्लेट मूवमेंट्स की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? एक तो अर्थक्वेक आता है, हमें सभी पता है, वोल्केनोज होते हैं और माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो पहला केस था कोलिजन का, उसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज करता है, और अगर स्लिप कर जा रही है दो प्लेट्स तभी भी अर्थक्वेक होता है। वोल्केनोज जब मैग्मा जो है क्रैक्स के थ्रू राइज करता है तो वो वोल्केनो कहलाता है। माउंटेन्स का फॉर्मेशन रिफ्ट वैली और ओशन ट्रेंचेस की वजह से किस वजह से होते हैं? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की वजह से। की पॉइंट्स की समरी, अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है जो कि सियाल और सीमा में डिवाइडेड है। मेंटल में मैग्मा होता है जो कि वोल्केनिक इरप्शन और प्लेट मूवमेंट्स कॉज करता है। कोर आयरन और निकल से बना हुआ है, जिसमें लिक्विड आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर होता है। अर्थक्वेक और वोल्केनोज कॉज होते हैं प्लेट मूवमेंट यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आउटर कोर से जनरेट होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर अगर कुछ वीडियो में कमी है तो कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग। वंस अगेन थैंक यू, and all the best for your exams.